भारत को आज़ाद कराने में न सिर्फ हिंदुस्तानी ज़मीन पर क्रांतिकारियों ने बगावत का बिगुल फूंका, बल्कि विदेशी ज़मीन पर भी विद्रोह कराया गया। क्रांतिकारियों को षड्यंत्र रचने और विद्रोह कराने की साजिश में शामिल होने पर फांसी और काले पानी की सज़ा सुनाई गई। भारत को आज़ाद कराने में उनकी मुहिम तो रंग लाई, लेकिन आज़ादी के कई साल बाद भी वो गुमनामी के अंधेरे में जीते रहे। ऐसी ही एक कहानी मुज्तबा हुसैन की है। उनका जन्म 1883 में जौनपुर के चितरसारी मोहल्ले में हुआ था। पिता सज्जाद और माता हुसैन बीबी अपने लाडले को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे। मुज्तबा ने मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की। 1908 में मुज्तबा की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाल हृदयलाल से हुई। इस मुलाकात के बाद मुज्तबा क्रांति के आंदोलन में हिस्सा लेने का मन बना चुके थे। 1914 में मुज्तबा हुसैन ने कोर्ट ऑफ वार्डर्स की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मुज्तबा अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद भी मुज्तबा के दिल में क्रांति की लौ बुझी नहीं। अमेरिका जाने के बाद मुज्तबा ने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्होंने अन्य देशों में भी गदर पार्टी की सदस्यता में लोगों को जोड़ने का काम किया। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे तकरीबन 40 जगह केंद्र स्थापित किए। इसके बाद मुज्तबा हुसैन को सिंगापुर और रंगून में सैनिक विद्रोह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गदर पार्टी के आह्वान पर मुज्तबा सिंगापुर और रंगून में सैनिकों के बीच विद्रोह कराने के लिए निकल पड़े। मुज्तबा के साथ उनके साथी सोहनलाल पाठक भी निकल पड़े। हांगकांग और मनीला के रास्ते होते हुए सोहनलाल और मुज्तबा सिंगापुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने केंद्र स्थापित किया। इसके बाद भारतीय सैनिकों को लामबंद कर विद्रोह के लिए तैयार किया। 15 फरवरी 1915 में विद्रोह हो गया। इस बात से ब्रिटिश हुकूमत में हड़कंप मच गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों में हुई बगावत से अंग्रेज परेशान हो गए। विद्रोह कराकर जब मुज्तबा बर्मा के रास्ते वापस लौट रहे थे तो उन्हें अन्य 8 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह कराने और मामले में षड्यंत्र रचने के केस में उनके ऊपर मुकदमा चला। सैनिकों से विद्रोह कराने के लिए कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन मुज्तबा पर एक केस के ट्रायल चल रहा था, जिसकी वजह से फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 1917 में उन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अन्य आरोपियों को फांसी दे दी गई। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में काला पानी की सज़ा के दौरान उन्हें जिस सेल में रखा गया था उसमें घुटनों के बल रहने की व्यवस्था थी। सेल से खुला आसमान तक नहीं दिखता था। जेल में तमाम तरह की यातनाएं दी जाती थी। बाद में भीड़ बढ़ने पर कुछ कैदियों को उत्तर प्रदेश के कारागार में शिफ्ट किया गया। इसमें मुज्तबा हुसैन को फैजाबाद जेल में शिफ्ट किया गया। मुज्तबा हुसैन के संदर्भ में बताते हुए अधिवक्ता जयप्रकाश कामरेड बताते हैं कि मुज्तबा हुसैन हमारे जौनपुर शहर के चितरसारी मोहल्ले के रहने वाले थे और 1905 में वो कांग्रेस अधिवेशन था बनारस में, उसमें जौनपुर की तरफ से वॉलंटियर के रूप में उन्होंने भाग लिया और आज़ादी के उनके अंदर जो आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ उसके लिए उन्होंने कानपुर में कोर्ट्स ऑफ वार्ड में नौकरी किया और पैसा इकट्ठा होने के बाद वो इस्तीफ़ा दे करके अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर 1914 में चले गए और वहाँ पर गदर पार्टी में शामिल हो गए। गदर पार्टी भारतीय प्रवासी क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को हथियार के बल पर स्वतंत्र कराना। और फिर गदर पार्टी के ही निर्देश पर हांगकांग, मनीला, सिंगापुर, इन जगहों पर जो देसी सैनिक थे अंग्रेज़ों की सेवा में, उन सैनिकों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करके विद्रोह कराने के लिए उन्हें भेजा गया। और सिंगापुर जो सैनिक विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व इन लोगों ने किया और वहाँ से चीन के रास्ते जाते हुए गिरफ्तार हुए और मुकदमा चला और इन्हें फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा होने के बाद एक केस इनके ऊपर और पेंडिंग था, उसका निस्तारण नहीं होता, इसलिए इनको फांसी नहीं दी गई। 6 लोगों को फांसी दे दी गई और बाद में इनकी फांसी की सज़ा को काला पानी में परिवर्तित कर दिया गया और ये वहाँ से काला पानी भेज दिए गए और लंबे समय तक, लगभग 20 वर्षों से अधिक तक ये काला पानी के सेलुलर अंडमान निकोबार की उस जेल में रहे। उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में कैदियों के होने के नाते उनको फैजाबाद जेल भेज दिया गया और जहाँ भी रहे वो, चाहे वो अंडमान रहे चाहे फैजाबाद में रहे, उनको अकेले तन्हा, जो तन्हाई होती थी जेल की, उसमें रखा जाता था, सेल में रखे गए और लगातार वो सूरज, चाँद, सितारों को देखने के लिए तरसते रहे और घनघोर यातना के बीच उन्होंने अपने जीवन के 28 वर्ष व्यतीत किए। देश की में अंतरिम सरकार बनने के बाद 46 में वो छूटे। इस छूटने के दौरान 3 अगस्त 1953 में उनकी मौत हो गई, लेकिन
मौत से पहले भी और मौत के बाद भी उनकी स्मृति में, उनके बारे में किसी को बहुत जानकारी नहीं थी। इस संबंध में एक रामनारायण उपाध्याय जी हमारे ज़िले के भलुवाही के बदलापुर के क्रांतिकारी थे, बदलापुर थाने पर झंडा फहराने वालों में भी थे वो। उन्होंने मुस्तफ़ा हुसैन का जिक्र किया। और दूसरे हमारे बनारस के एक बहुत बड़े लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, रुस्तम सैटिन साहब, उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद इंजीनियर प्रलय बहादुर यादव जो हमारे यहाँ के थे और यहाँ दरियागंज के रहने वाले थे, और हम सब लोगों ने मिलकर उनके इतिहास के बारे में किताबों को कंसर्न करके खोजने का प्रयास किया। तो ये पता लगा कि वो एक ऐसे महान सपूत, आज की तारीख में जब उस यातना शिविर में बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट गए, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में बहुत सारे लोगों ने माफ़ीनामे दे दिए, लेकिन वो लगातार जेल में रहने के बाद उफ नहीं किया। और जब छूट के आए, यहाँ रहने लगे, लोग पूछते थे तो वो यही कहते थे कि कुछ बताते नहीं थे अपने बारे में। वो कहते थे कि हमारा जो सपना था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, और हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा सपना पूरा हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में उन्होंने खुद से कुछ नहीं बताया। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि कांग्रेस पार्टी, ये भी जानकारी रामनारायण उपाध्याय जी ने ही दिया था कि आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी उनको 10 रुपया या 15 रुपया, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन उनको महीने में देते थे उनके खान खर्च के लिए। और अंतिम दिनों में जो उनकी ज़िंदगी थी बहुत ही कष्टमय और बहुत ही अभाव में बीती। और जब हम सब लोगों ने उनके इतिहास को खंगाला तो ये महसूस किया कि ऐसे महान क्रांतिकारी की स्मृति में कम से कम उनके नाम का एक पत्थर तो होना चाहिए। और फिर इंजीनियर प्रलय बहादुर यादव, मुफ्ती अनवार हैदर साहब और इंद्रजीत मौर्य, किरण शंकर रघुवंशी, हम सब लोगों ने एक स्मारक समिति बनाया। स्मारक समिति बना करके उनका जब पैतृक आवास जहाँ पर था चितरसारी में, उस जगह पर उनके घर के बगल में एक ज़मीन लोगों के स्वीकृति से वहाँ पर उसका स्मारक का निर्माण कराया गया, जहाँ उनकी ज़िंदगी का जो संक्षिप्त इतिहास है वो लिखा हुआ है। एक पत्थर भी लगा हुआ है वहाँ पर। तो हम समझते हैं कि ये आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, और इसमें हमारे देश के तमाम उन सपूतों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी की है उनको याद किया जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि जौनपुर ज़िले में जो लोग शहीद नहीं हुए, शहीद न होने के बावजूद भी जो शहीद के कोट में हैं, उनका बलिदान किसी शहीद से कम नहीं है। उसमें मुस्तफ़ा हुसैन का बहुत ही अग्रणी नाम है। और ऐसे वीर सपूतों को हम स्मरण करके खुद गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश की आज़ादी में हमारे जनपद का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो मुस्तफ़ा साहब की उसमें बड़ी भूमिका रही है। इसलिए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75वीं सालगिरह पर हम उन्हें नमन करते हैं।